बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव समिति के अन्य सदस्य रहेंगे मौजूद। शाम 6:30 बजे होगी बैठक। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर राजघंटे चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। मांझी और कुशवाहा ने नड्डा से की मुलाकात। दिल्ली में एनडीए के नेताओं का जमावड़ा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे दिल्ली। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आए दिल्ली। एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। कहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए आज करेगी सीट बंटवारे का ऐलान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, एनडीए में सब कुछ ठीक, यहां किसी को कोई नाराजगी नहीं। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले से मांझी नाराज। बात नहीं बनी तो ले सकते हैं बड़ा फैसला। 15 सीट की मांग पर अड़े हम नेता जीतन राम मांझी। मांझी की पार्टी के प्रवक्ता राजेश पांडे का बड़ा बयान। कहा, राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता। हमारे लिए सारे विकल्प खुले। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड की हुई बैठक। चिराग पासवान भी बैठक में हुए शामिल। बिहार में सीट बंटवारे पर चर्चा। दिल्ली में आज कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। बिहार में चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस ने आरजेडी पर उम्मीदवारों की घोषणा का बनाया दबाव। कहा, अगर जल्द से जल्द सीटों पर नहीं हुआ तालमेल तो कांग्रेस अपने हिस्से के उम्मीदवारों की करेगी घोषणा। पहले चरण के उम्मीदवारों को देंगे सिंबल। पूर्व आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह से तेजस्वी यादव ने की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत। टिकट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। आज पूरे परिवार के साथ दिल्ली आएंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में होगी सुनवाई। राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं तेजस्वी। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, मैं महुआ से ही लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। जल्द अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारूंगा। तो ऐलान कर ही दिया, बार बार काहे के लिए फालतू बात बोल रहा है। हम तो बोल ही देंगे महुआ से लड़ेंगे, तो फिर फालतू का सवाल है तुम लोग का। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर हो रही देरी को लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का तंज। कहा, बिहार में सीट शेयरिंग नहीं बल्कि लूट शेयरिंग हो रही है। लोग इस बार नहीं जागे तो दलदल में फंस जाएंगे। पूरे बिहार के लोगों को दिख रहा है सीट का शेयरिंग नहीं है, भ्रष्टाचार करने का शेयरिंग है कि कौन ज्यादा लूटेगा, किसका ज्यादा मंत्री बन जाएगा, किसको ज्यादा ठेका मिल जाएगा, किसको ज्यादा लूट का हिस्सा मिलेगा, उसकी लड़ाई है। बिहार की राजनीति में हरदम बन रहे नए समीकरण। नसरुद्दीन ओवैसी ने तेज प्रताप यादव से किया संपर्क। दोनों नेता बिहार में बना सकते हैं नया मोर्चा। बिहार के वजीरगंज तरवा बाजार में जनसभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव का बड़ा हमला। कहा, विरोधी लोग मेरी जनता को देखकर घबराए हुए हैं। बहुत बहुरूपीय लोग हमारे लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा लोग हैं, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके घबरा रहा होगा। राघोपुर का जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया दौरा। कहा, जैसे राहुल गांधी को अमेठी से भागना पड़ा, तेजस्वी भी राघोपुर से भागेंगे। जनता से बातचीत करके लड़ूंगा चुनाव। अगर राघोपुर में आपने काम किया है, राघोपुर की क्षेत्र की जनता पर आपका भरोसा है, तो कम से कम इतना हिम्मत तो दिखाओ, बोलो कि राघोपुर से ही लड़ूंगा। भाग क्यों रहे हो आप? भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ट्रंप की तरफ से साइन की हुई तस्वीर पीएम मोदी को भी भेंट। सर्जियो गोर ने पीएम मोदी को ट्रंप का खास दोस्त बताया। भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, सर्जियो का स्वागत करते हुए खुशी हुई। उनका कार्यकाल भारत अमेरिका के बीच राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। कहा, अमेरिका और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध। धर्मांतरण के सबसे बड़े सरगना जलालुद्दीन छांगुर के करीबी से होगी पूछताछ। एटीएस ने छांगुर के करीबी मोहम्मद अहमद को पूछताछ के लिए बुलाया। 16 करोड़ की जमीन डील को लेकर बुलाया।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर पर भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त बयान से चिढ़ा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के राजदूत ने बयान का जताया विरोध। अफगानिस्तान ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर का किया दौरा। कहा मठ और संत समाज का लोगों को जोड़ने का काम। जब भी हम बटे तो कटे और जब एक थे तो सेफ थे। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, क्या उठा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। इंदौर में कांग्रेस की महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान का विवादित बयान। का मुसलमान भारत में छाती पर मूंग दलेंगे। बीजेपी पार्षदों ने बयान को बताया अशोभनीय। हिंदुस्तान हमारा देश है, तुम कितनी भी उसमें कीड़ा निकाल लो, मुसलमान ना यहाँ से जाएंगे और यहीं तुम्हारी छाती पे मूंग दलेंगे। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। हम पीडीए को आगे बढ़ाने का कर रहे काम। अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। की जो विचारधारा जो जोड़ी है समाजवादी के साथ विचारधारा से, तो हम लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग लोगों के हक समान अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बंगाल में छात्रा के साथ हुए रेप के मामले पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। का ममता सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत। महिला सुरक्षा पर ध्यान दे सरकार। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से लड़ सकती हैं चुनाव। ज्योति के पिता ने कहा काराकाट ज्योति की पहली पसंद। पवन सिंह के आरोपों को भी किया खारिज। जो ज्योति को बहुत मान सम्मान एक भाई की बहन की तरह देते हैं, पहली पसंद काराकाट है। अफगानिस्तान से कोई आतंकी नहीं आएगा भारत। अफगानी विदेश मंत्री मुत्ताकी से मुलाकात के बाद बोले मौलाना अरशद मदनी। आजादी के लिए दोनों देशों ने किया कड़ा संघर्ष। यूपी के शामली से सांसद इकरा हसन के घर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं की चेतावनी के बाद बड़ी सुरक्षा। सीएम योगी के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर इकरा हसन ने देश से सरकार को खाड़ फेंकने की कही थी बात। यूपी के अंबेडकर नगर में सपा नेता राम अचल राजभर का बयान। जैसे इंडिया गठबंधन एक धोखा, वैसे पीडीए भी एक धोखा। रायबरेली मॉब लिंचिंग मामले में मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने सीएम योगी से की मुलाकात। कहा सीएम मुझे न्याय दिला रहे, 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, नौकरी और आवास देने का भी दिया आश्वासन। मंत्री को मैं धन्यवाद देने आई हूँ और मुझे पूरा न्याय मिल रहा है और जितने भी दलित लोग हैं वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करूंगा। बंगाल में जल्द कथा करने जाऊंगा। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की पदयात्रा करने जा रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन तक। आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की मौत पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय देने का काम हम करें। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद अभी बेटे अनौश और सहयोगी सैफुल को आज संभल पुलिस के सामने होना है पेश। जावेद और अनौश पर अब तक 33 मुकदमे दर्ज। पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है जावेद हबीब। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप। बंगाल में महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। एनसीडब्ल्यू ने मामले पर स्वतः लिया संज्ञान। 5 दिनों के अंदर कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सामान्य गश्त अभियान की समीक्षा की। त्योहारों को देखते हुए चेकिंग अभियान किया जाए तेज। मुख्य चौराहों पर रात भर होगी चेकिंग। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा ने अवैध पटाखा फैक्ट्री और गोदाम में विस्फोट की घटनाओं का लिया संज्ञान। डीजीपी ने सभी के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। 25 अक्टूबर तक चलेगा अभियान।
मध्य प्रदेश के आगर में इंसानियत हुई शर्मसार। किराना दुकान पर काम करने वाले शख्स को आया हार्ट अटैक। मोबाइल चलाता रहा मालिक, नहीं की कोई मदद, समय पर इलाज नहीं मिलने से हुई मौत। यूपी के बहराइच में नहीं रुक रहा जंगली जानवर का आतंक। भेड़िए ने एक दिन में महिला समेत 4 बच्चों पर किया हमला। गंभीर हालत में एक बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई एयरपोर्ट पर वाइल्ड लाइफ तस्करी नाकाम। कस्टम अधिकारियों ने 61 जिंदा जंगली जानवर किए जब्त। करीब 44 करोड़ का marijuana पकड़ा गया। मुंबई में डीआरआई ने सोने की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। 12 करोड़ 58 लाख का सोना किया बरामद। गिरोह के 13 सदस्यों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पैमाइश करने गए कानूनगो से दबंगों ने की अभद्रता। दस्तावेज छीन जाने से जान मारने की धमकी। डीएम के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस का एक्शन। अवैध पटाखों के साथ युवक को किया गिरफ्तार। सदर बाजार में अवैध रूप से बेच रहा था पटाखा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लोको पायलट की पत्नी ने रेलवे स्टेशन पर मनाया करवा चौथ। पति को छुट्टी नहीं मिलने पर सेंट्रल स्टेशन पहुंची पत्नी। वीडियो आया सामने। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर सांप ने मचाया हड़कंप। यमुना प्राधिकरण की एक आवासीय सोसाइटी में मिला कोबरा सांप। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। यूपी के हापुड़ में एक ऑटो में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का किया रेस्क्यू। वीडियो आया सामने। यूपी के बागपत में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। मस्जिद के अंदर 2 बच्चियों और मां का मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में रास्ते के विवाद में दबंगों ने एक शख्स की धारदार हथियार से की हत्या। 2021 से चल रहा था विवाद। आरोपियों की तलाश में पुलिस। राजस्थान के जयपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या। मृतकों में पिता, माता और बेटा शामिल। सुसाइड नोट में परिचित पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। राजस्थान के सीकर में भी एक मां ने अपने 4 बच्चों के साथ खाया जहर। कमरे में जहर के मिले 10 पैकेट। आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर के कार लूटकर चालक की हत्या करने वाले बदमाश को पुलिस ने लखनऊ में मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के फरार साथी की तलाश में पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मां ने अपने बच्चे के साथ किया सुसाइड। पति से विवाद की वजह से उठाया कदम। परिवार में मचा कोहराम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1.5 किलो हेरोइन के 2 तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से मंगवाई गई थी हेरोइन। पंजाब और राजस्थान में होनी थी सप्लाई। यूपी के रायबरेली में मामूली कहासुनी के दौरान दबंग ने युवक पर की फायरिंग। स्थानीय लोगों ने दबंग को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। हमले में बाल बाल बचा युवक। यूपी के हरदोई में आपसे विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी लेकर दिखे दबंग। घटना का वीडियो आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में 6 दबंगों ने मिलकर एक युवक को दौड़ा कर पीटा। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 समुदायों का मामला होने से इलाके में बड़ा तनाव। युवक को पीटने का वीडियो आया सामने। हरिद्वार के खानपुर में मामूली विवाद में युवक को लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के बदायूं में पति ने पत्नी को सड़क पर पीट कर किया घायल। पत्नी को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हुआ पति। पुलिस ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। जांच जारी। यूपी के बहराइच में चोरों के हौसले बुलंद। दंदाड़े एक घर से लाखों की चोरी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। यूपी के महोबा में 2 बाइकों की भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत। 3 घायल गंभीर रूप से। घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर। हेलमेट ने बचाई बाइक सवार की जान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर सैनिकों के बीच भीषण झड़प में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। अफगान सेना ने नंगरहर और कुनार प्रांतों में डुरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर किया हमला। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भयंकर गोलीबारी। कुनार, दंगम, बेरकोट और पक्तिया इलाके में हुई गोलीबारी। दोनों देशों की सुरक्षा चौकियां हाई अलर्ट मोड पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर हो रही जंग पर सऊदी अरब ने जताई चिंता। सऊदी विदेश मंत्रालय का बयान। कहा सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए आत्मसंयम रखे दोनों देश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात। जेलेंस्की ने ट्रंप को मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए दी बधाई। रूस यूक्रेन युद्ध को रोका जाए।
यूक्रेन ने रूस की बाशनेफ्ट तेल रिफाइनरी पर किया हमला। रूस के सबसे बड़े तेल शोधक कारखानों में शुमार है बाशनेफ्ट तेल रिफाइनरी। ड्रोन के खतरे के कारण उफा हवाई अड्डे पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित। नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अपनी महाशक्ति का किया प्रदर्शन। मिलिट्री परेड में दुनिया को डराने वाली हाउसोंग 20 मिसाइल का किया प्रदर्शन। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहली बार नॉर्थ कोरिया में प्रदर्शन। अमेरिका के मिसिसिपी में होमकमिंग समारोह के दौरान गोलीबारी। सेलिब्रेशन के दौरान हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 12 लोग हुए घायल। मामले में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार।